हेलो एवरीवन। चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि सर व्हाट इज एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? देखा 8 9th में देखा होगा एलिमेंट। व्हाट इज एलिमेंट? तो एलिमेंट का सिंपल डेफिनेशन होता है कि सर एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ एटम। मतलब क्या कि सर जो भी हम चीज़ें यहाँ पे देख रहे हैं, सपोज वाटर, वाटर का फॉर्मूला पता होगा H2O। तो वो दो एलिमेंट से बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन किससे बनता है? तो वो अपन बोलेंगे सर नहीं, दे आर ऑलरेडी प्योर सब्सटेंस, वो एकदम प्योर सब्सटेंस है। तो एलिमेंट का मीनिंग क्या है? एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस consist 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 only वन टाइप ऑफ एटम्स, जिसमें सारे एटम्स सेम है। हाइड्रोजन कितने नॉन एलिमेंट्स हैं? तो भाई अभी टोटल 118 नॉन एलिमेंट्स है जो पीरियोडिक टेबल में है। ठीक है, एग्जाम्पल कौन से हैं सर? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, नियॉन, एर्गॉन। टोटल 118 नॉन एलिमेंट्स है अभी तक। बराबर है, अभी 118 है। 18 सेंचुरी में तब कितने एलिमेंट नोन थे? तो पहले 30, फिर 50, फिर 65, धीरे धीरे ये एलिमेंट्स बढ़ते गए। तो ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स होता है, ठीक है, तो जितने भी नॉन एलिमेंट्स आते थे, एलिमेंट समझाना क्या होता है? प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो जितने भी नॉन एलिमेंट्स आते थे उनको क्लासिफाई करना था। तो सबसे पहले बेसिक क्लासिफिकेशन जो किया वो किया लिवोजर ने। सबसे सिंपल क्लासिफिकेशन किया उसने, दो टाइप में डिवाइड कर दिया एलिमेंट्स को, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, सबसे पहला क्लासिफिकेशन इसने किया था कि भाई जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं अर्थ पे, जो भी चीज़ दिखेगी वो किसी ना किसी एलिमेंट से बनी है। ठीक है, जैसे कि ये चेयर है, चेयर चेयर में कोई पॉलीमर यूज हुआ होगा, उसमें कार्बन होगा, उसमें ऑक्सीजन होगा। ठीक है, एयर में ऑक्सीजन है, तो हर चीज़ कुछ ना कुछ एलिमेंट से बनती है। एलिमेंट को क्लासिफाई करना था तो सबसे पहले आया लिवोजर, उसने किया भाई मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को सेपरेट किया। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि मेटेलाइट्स के बारे में कुछ बोला नहीं। मेटल्स में भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जैसे कि कॉपर और पोटेशियम। प्रॉब्लम यह था कि पोटेशियम है हाईली रिएक्टिव, कॉपर इज वेरी लेस रिएक्टिव, तो इनको एक साथ रख नहीं सकते थे। तो इसके बाद जो साइंटिस्ट आया उसका नाम था डोबेरेनर। उसने क्लासिफाई किया एलिमेंट्स को, जो अभी अपन टॉपिक देखने वाले हैं। डोबेरेनर जो था ना, उसने सबसे पहले देखो, एक लाइटर जो आता है ना, लाइटर, सबसे पहला लाइटर डिस्कवर किया था डोबेरेनर ने। तो डोबेरेनर का जो क्लासिफिकेशन है वो अभी देखते हैं कैसे किया डोबेरेनर ने क्लासिफिकेशन। भी क्लासिफाई करना क्यों जरूरी है? क्योंकि उनमें कुछ पैटर्न होता है। डोबेरेनर ने एक पैटर्न डिस्कवर किया। चलो, डोबेरेनर ट्राइड्स। ठीक है, डोबेरेनर्स ट्राइड्स। REI, डोबेरेनर्स ट्राइड्स। तो क्या किया देखो डोबेरेनर ने बोला कि भाई मेरे पास एक तरीका है, मैं भी क्लासिफाई कर सकता हूँ एलिमेंट्स को। कैसे करूंगा? तो उसने बोला कि भाई एक काम करो, ट्रायड बनाओ सबसे पहले। ट्रायड, अभी ट्रायड होता क्या है? ट्रायड, व्हाट इज ट्रायड? ट्रायड मतलब ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स क्या होता है ट्रायड? भाई 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाओ, 3 नमूने लो। कैसे? तो ऐसे एलिमेंट लेने की जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज।
और उसको नाम दिया उसने ट्रायड्स। सपोज ये मैंने 3 एलिमेंट लिए, ए बी और सी, ठीक है, इनका ट्रायड बनाया। ट्रायड मतलब ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। वो केमिकल प्रॉपर्टीज में कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, ये मेटल, एक मेटल है तो तीनों मेटल ही होंगे, ठीक है। नॉन मेटल है तो सारे नॉन मेटल होंगे, नॉन मेटल्स, उनकी वैलेंसी सेम रहेगी। एक मोनोएटमिक है तो सारे मोनोएटमिक, एक डायटोमिक है तो सारे डायटोमिक, ठीक है। समझा थोड़ा बहुत कि भाई ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स बनाओ जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, सिमिलर, ठीक है। ट्रायड बनाया, सबसे पहले ट्रायड बनाया, और उनको रखा कैसे, उसने अरेंज कैसे किया, पहले ए बी सी में ए जो है वो सबसे लाइटर हल्का, फिर उससे थोड़ा ज्यादा एटॉमिक मास बी का, फिर उससे ज्यादा एटॉमिक मास सी का, ठीक है। अरेंज कैसे किया इनको, इनको अरेंज किया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है। सबसे हेवी कौन सा है, सी, ठीक है। सबसे लाइटर, मतलब ये देखो, ये है सी, ये है बी और ये है ए, ठीक है। ये सब अरेंजमेंट हो गया। फिर अभी ट्रायड, अभी डोबेरेंडर ने उसका लॉ सुनाया। लॉ ऐसा होता है कि इन अ ट्रायड, इन अ ट्रायड, ट्रायड क्या होता है देखा होगा, ठीक है। इन अ ट्रायड व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए, ठीक है, ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट is approximately equal to the arithmetic mean of other two। arithmetic mean मतलब एवरेज, ठीक है। क्या किया उसने, मतलब उसने बोला कि सर एटॉमिक मास ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होगा, एटॉमिक मास ऑफ ए, एटॉमिक मास ऑफ ए प्लस एटॉमिक मास ऑफ सॉरी बी डिवाइड बाय 2, इसको बोलते हैं एवरेज, ठीक है। ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, उनको एक डब्बे में रख दिया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ओके। देन व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट बी का एम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ अदर टू। अप्रोक्सीमेटली ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजन बताऊंगा उसका। तो अभी देखो इसमें एग्जांपल क्या है, एग्जाम्पल में लॉ लिख के देता हूं पहले। डोबेरेंडर ट्रायड क्या था, इन अ ट्रायड व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज in the increasing order, in the increasing order of their atomic masses, atomic mass of middle element is approximately equal to atomic mass of मिडल एलिमेंट था, कुठं लिहू मी, मिडल एलिमेंट इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू द एरिथमेटिक, या फिर बोल दो एवरेज मीन ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स, ठीक है। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे इसका, एग्जाम्पल ये दिख रहा है क्या, एक सेकंड, हाँ एग्जाम्पल देखो। एटॉमिक मास के बारे में क्यों बात कर रहा है बोलूं क्या ये, क्योंकि दिक्कत ये है ना कि तब एटॉमिक नंबर नहीं पता था, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो न्यूक्लियस मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन पता होना चाहिए, बराबर है। तो एटॉमिक मास जो था डाल्टन, इसके पहले वाला जो एक साइंटिस्ट था डाल्टन ने एटॉमिक मास के बारे में बहुत डिटेल बताया था, तो इसीलिए सब लोग पैटर्न जो ढूंढ रहे थे वो एटॉमिक मास से ढूंढ रहे थे,
ठीक है, इसने क्या पैटर्न बताया कि भाई एलिमेंट्स को अरेंज कर दो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। कौन से एलिमेंट्स? जिनका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है और उनका एक डब्बा बना दो 3 एलिमेंट्स का, उसको बोल दो ट्रायड। एटॉमिक मास जो आएगा ना, एवरेज जो आएगा अदर टू का, वो इक्वल टू होगा मिडल के। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल सबसे पहले अपन लिखेंगे सर इसमें एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक मास होता है 6.9, इसका आता है 39.1, बराबर है, और इसका रहता है 23। तो अगर मैं इन दोनों का एटॉमिक मास का एवरेज लूँ, कैसे करेंगे? सोडियम का एटॉमिक मास इज इक्वल टू लिथियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ लिथियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम डिवाइड बाय 2। हो रहा है क्या? देखो 6.9 प्लस 39.1 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 46 डिवाइड बाई 2। कितना होगा ये? 23। एग्जैक्टली 23 आ गया। सोडियम का एटॉमिक मास इज इक्वल टू लिथियम का एटॉमिक मास प्लस पोटेशियम का एटॉमिक मास को डिवाइड बाई 2 करो, बराबर 23 आएगा। तो ये बराबर 23 अगर आ रहा है तो अप्रोक्सीमेटली वर्ड यूज करने की जरूरत क्या पड़ी? देखो जरूरत ऐसी है कि अगर अपन ने लिया कैल्शियम, ये लिया कैल्शियम, इसका एटॉमिक मास होता है, कैलकुलेट किया होगा उसने, वो था 40। ठीक है, फिर उसके बाद आता है स्ट्रॉन्टियम, इसका आता है भाई 88। फिर उसका बाद आया कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम और बेरियम। बेरियम का जो एटॉमिक मास था वो था 137। अभी इसका एवरेज निकालो, करो। कैल्शियम प्लस बेरियम का एटॉमिक मास डिवाइड बाई 2 करो। यहाँ पे लिखने का पूरा एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, अभी जगह नहीं है। तो ये कितना आता है? ये आता है सर 40 प्लस 137 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा आपका 177। और 177 का हाफ आएगा ऑलमोस्ट 88.5। ठीक है, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना आया? 88.5। तो डोबेरेनर ने जो फॉर्मूला बताया, जो पैटर्न उसने ढूंढा, उसके हिसाब से एटॉमिक मास आया 88.5। स्ट्रॉन्टियम को पूछेंगे भाई तेरा एक्चुअल मास कितना है, वो बोल रहा है 88। तो 88 और 88.5 में थोड़ा जो डिफरेंस आया, इसीलिए आगे वर्ड यूज किया अप्रोक्सीमेटली। और उसके बाद जब डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया तो ये लॉ फेल हो गया। ठीक है, समझा इतना? एक पॉइंट के बाद 3 to 5 ट्राइड्स, बस उतना ही इसने क्लासिफाई किया था, उसके बाद ये क्लासिफिकेशन टिक नहीं रहा था, फेल हो गया। ये अप्रोक्सीमेटली वर्ड भी मैनेज नहीं कर पा रहा था, इतना डिफरेंस आ गया। ठीक है, समझा? डोबेरेनर ट्रायड, एक बार वापस प्रवचन। इन अ ट्रायड व्हेन द एलिमेंट्स ऑफ when the elements are arranged in the increasing order of their atomic masses, atomic mass of middle element is approximately equal to the, यहाँ पे अरिथमेटिक लिख देना, अरिथमेटिक मीन ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। ट्रायड क्या होता है? सबसे पहले तो ट्रायड एक्सप्लेन करना है एग्जाम में। ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद लॉ। एग्जाम्पल या तो फिर ये दे दो या फिर ये एक डब्बा बना लो, इधर ये बॉक्स बना दिया। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ लिथियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम। समझा? डोबेरेनर लॉ ऑफ ट्रायड। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, थैंक यू।